वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। दिस इज़ विकी और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस के बारे में। हमारे चैप्टर का नेम है सेट्स, जो कि हमारा पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हमने क्या डिस्कस करना, गिवन एग्जांपल ऑफ ए नल सेट और नॉट। यस बच्चों, हमने इस एक्सरसाइज में बताना है कि ये एग्जाम्पल क्या हमारे पास नल सेट बनाएंगे, अगर बनाएंगे तो किस फॉर्म में बनाएंगे। ओके बच्चों, तो हम बात करें फर्स्ट ऑफ एग्जाम्पल की। जैसे हमारे पास गिवन है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। देखो हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर, वो भी कौन सा, ओड नेचुरल नंबर, जो क्या है डिविजिबल बाय 2 बोल दे इसने बच्चा। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बोल देता हूँ, पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशंस। अब एक बात देखो, नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 अप टू 7 इन्फिनिटी, नॉन डेसिमल्स नंबर। तो इसमें ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर हमारे पास क्या आएगा, 1 3 5 7 9 अप टू 7 चलता रहेगा। अब कंडीशंस क्या बोल दी, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 1 को 2 से डिवाइड किया, 3 को 2 से डिवाइड किया, 5 को 2 से डिवाइड किया, 7 को 2 से डिवाइड किया, 9 को 2 से डिवाइड किया, अप टू 7 चलता रहेगा। फर्स्ट पार्ट मेरे पास क्या आएगा, 0.5, क्योंकि देखो जब हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो डेसिमल पार्ट के लिए हम क्या बोलेंगे इसको, 0.5, मेरे पास 0.5 पार्ट आएगा। 3 को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कंसेप्ट क्या आएगा, 3/2 का मतलब 1.5। ओके, नंबर हमारे पास ऐसे नंबर बढ़ते जाएंगे, 0.5 1.5 2.5 3.5 अप टू 7 चलता रहेगा। बट एक बात देखो, नॉन डेसिमल नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर पार्ट होता है, बट ये तो डेसिमल पार्ट आ गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या डिफाइन करेंगे कि भाई ये तो हमें 5 देगा, 5 का मतलब नल सेट क्या देगा हमें, ये 5 देगा। ओके, या तो हम दिस वन पार्ट बोल दिए, हम क्या बोल दिए, दिस वन पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या देगा, 5 देगा। तो क्या बोलेंगे, यस दिस इज ए नल सेट। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या बनेगा, नल सेट बनेगा, यस दिस इज ए नल सेट और दिस वन पार्ट। ये हमारे पास बेसिक्स फॉर्म था किसका, फर्स्ट एग्जाम्पल। हमने अब बात करनी है सेकेंड पार्ट की, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। देखो इवन प्राइम नंबर बोल दिया, इवन भी हो प्राइम भी हो। देखो लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था प्राइम नंबर्स के बारे में, अब हम बात करना चाहते हैं इवन प्राइम नंबर्स के बारे में। तो देखिए इवन प्राइम नंबर का मतलब हमारे पास एक पार्ट आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड पार्ट 2 मेरे पास क्या एक इवन भी है और एक प्राइम नंबर भी है। हम 2 को स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये 2 का मतलब मुझे क्या देगा, ये सिंगल टर्न सेट, क्या देगा, सिंगल टर्न सेट। और सिंगल टर्न सेट तो नल सेट होता नहीं है, तो सेकंड वाला पार्ट मेरे पास नल सेट नहीं होगा। अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या, x इज ए नेचुरल नंबर जो लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। बीच में पार्ट है एंड का, मतलब हमें वो नंबर चाहिए जो 5 से छोटा भी होगा 7 से बड़ा भी होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इसको रिप्रेजेंट करें थर्ड पार्ट को, हमने बोला दिस वन पार्ट, हमारे पास नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे चलते रहेंगे नेचुरल नंबर। 5 से छोटे, 5 से छोटे नेचुरल नंबर मेरे पास क्या है, 1 2 3 4, और 7 से बड़े 8 9 10। क्या दोनों में कोई कॉमन पार्ट है, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए नल सेट। इसलिए हम क्या बोलेंगे, 5 होगा या ये ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब एक ही होता है क्योंकि नल सेट का पार्ट होता है। तो क्या बोलोगे, यस दिस इज ए नल सेट, नो दिस इज नॉट ए नल सेट, और एम्प्टी सेट, यस दिस इज ए एम्प्टी सेट। अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या बोला है, y इज ए कॉमन पॉइंट 2 पैरेलल लाइंस, y इज ए कॉमन पॉइंट 2 एंड 2 पैरेलल लाइन। अब आप देखिए, अगर हमारे पास कोई भी 2 लाइन पैरेलल होगी, उसके बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं मिलेगा। क्यों, इसके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है, डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होती है। तो आप क्या बोलोगे, हमारे पास ये सेट कौन सा आएगा, 5 सेट आएगा। ओके, इसका मतलब फर्स्ट सेट हमारे पास 5 बनेगा, एम्प्टी बनेगा। सेकंड पार्ट हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं बनेगा, थर्ड पार्ट हमारे पास एम्प्टी सेट बनेगा, और फोर्थ पार्ट हमारे पास एम्प्टी सेट बनेगा। ओके बच्चों, यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 2। तब तक पॉज द वीडियो, नोट एंड डाउन। यस, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट।
तो देखो हमने लास्ट टाइम ब्रीफ डिस्कशन किया था फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, तो हम थोड़ा सा बेसिक रिवाइज करेंगे। फाइनाइट का मतलब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल, हम क्या बोलेंगे इसको, काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब उसको काउंट कर सके, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मतलब हम उसको काउंट नहीं कर सकते हो, हम उसे क्या बोलते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स बोलते हैं। अब हमने बताना कौन सा इसमें से फाइनाइट सेट होगा, कौन सा इसमें से इनफाइनाइट सेट होगा। ओके, अब हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट मेरे पास है सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। अब देखिए मंथ्स ऑफ ईयर, ईयर में हमने मंथ्स की बात करनी है। मंथ तो हमारे पास क्या होता है, आप नोट कर लीजिए, इस प्रॉपर मीनिंग हमारे पास मंथ्स ऑफ ईयर में जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, मार्च आएगा, अप टू सॉन दिसंबर तक जाएगा। हमारे पास टोटल 12 मंथ्स होते हैं। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, हमारे पास कौन सा सेट रहेगा, फाइनाइट सेट। हम इसको बोलेंगे दिस इज ए फाइनाइट सेट, तो हमारे पास ये रहेगा फाइनाइट सेट। अब हम बात करेंगे सेकंड सेट की। सेकंड सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 अप टू सॉन। अब एक बात है कि 1 2 3 अप टू सॉन इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, मतलब मेरे पास ये क्या नेचुरल नंबर नहीं है जो स्टार्टिंग हो रहे 1 से गोज टू इन्फिनिटी, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज ए नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होता है, एक इनफाइनाइट सेट होता है, हम इसे क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। ओके, दिस द इनफाइनाइट सेट्स। अब थर्ड पार्ट देखिए, हमारे पास सेट है, एलिमेंट है 1 2 3 अप टू सो 99 एंड 100। हमें लास्ट एलिमेंट पता है, लास्ट एलिमेंट हमारे पास क्या काउंटेबल है, तो आप क्या बोलोगे, यस दिस इज ए फाइनाइट सेट। ओके, अब इसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट हमारे पास गिवन क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। देखो ग्रेटर देन 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर को हम डिफाइन जेड से करते हैं, जेड से मैं डिफाइन कर दिया, बट कंडीशंस दे दी 100 से ज़्यादा। 100 से ज़्यादा मुझे क्या मिलेगा, 101 मिलेगा, 102 मिलेगा, 103 मिलेगा, 104 मिलेगा, अप टू सो चलता रहेगा पार्ट, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। खत्म नहीं होने का मतलब अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है इसके पास। अगर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो हम क्या बोलेंगे इसको, दीजिए इनफाइनाइट सेट। ये हमारे पास क्या रहेगा, इनफाइनाइट सेट। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 5, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। प्राइम नंबर 99 से लेस देन मतलब क्या, हमारे पास वो नंबर जिसका डिविजन या तो 1 होगा या खुद होगा। ओके, स्टार्टिंग होता है 2 से, 3 से, 5 से, 7 चलता रहता है, बट 99 से लेस देन चाहिए हमें। तो लेस देन 99 हमारे पास लास्ट एलिमेंट क्या आएगा, 97। 97 का मतलब हम इसको काउंट कर सकते हैं, काउंट का मतलब काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है, काउंटेबल का मतलब दिस इज फाइनाइट सेट। हम क्या बोलेंगे इसको, दिस इज ए फाइनाइट सेट। ये हमारे पास गिवन क्या था, इन फाइनाइट सेट्स। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 3, तब तक पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हमने बताना है स्टेट वेदर ईच ऑफ फॉलोइंग इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ओके, अब हम इसका पार्ट नंबर फर्स्ट करके देखते हैं। हमारे पास गिवन क्या कर दिया, सेट ऑफ ए लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो सेट ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोल दिया, मतलब क्या, हमारे पास एक्सिस गिवन है, ये एक्स एक्सिस गिवन है, ये हमारे पास वाई एक्सिस गिवन है। ओके, दिस वन पार्ट। इसने बोला सेट ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मैंने एक दूसरी लाइन खींच ली, ये भी मेरे पास कह रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ऐसे मैं यहाँ पर इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकता हूँ पैरेलल लाइन, जो क्या रहेंगी मेरे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेंगी। तो मैं क्या बोलूँगा, इसका मतलब दिस इज ए इनफाइनाइट सेट। आप क्या बोलोगे, दिस इज ए इनफाइनाइट सेट। हमारे पास क्या रहेगा, ये इनफाइनाइट सेट। डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर का हमने बताना है सेट फाइनाइट होगा इनफाइनाइट होगा। अब आप नोट करके देखिए, जो हमारे पास सेकंड पार्ट है इसमें हमारे पास लेटर क्या मिलेगा, ए लेटर मिलेगा, बी लेटर मिलेगा, सी मिलेगा, डी ई एफ अप टू जेड तक मिलेगा हमें। जेड का मतलब
26 लेटर हो गए। 26 का मतलब काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो हमारे पास क्या रहेगा, ये फाइनाइट सेट। हम इसको बोलेंगे दिस इज ए फाइनाइट सेट। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 3, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। देखो मल्टीपल ऑफ 5 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मेरे पास क्या होता है, देखिए नेचुरल नंबर मेरे पास होता है 1 2 3 4 अप टू सो जाता रहता है। अब मैंने हर एक नंबर को 5 से मल्टीपल करना है। जैसे 5 1 जा 5, देख लीजिए 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ऐसे नंबर चलता रहेगा। तो हमारे पास कंसेप्ट क्या बनेगा, ये 5 के मल्टीपल्स होंगे जो हमें क्या देंगे, इनफाइनाइट देंगे। तो हमारे पास कौन सा सेट बनेगा, ये इनफाइनाइट सेट। आप इसको बोलोगे इनफाइनाइट सेट। अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 4। क्या बोला इसने, सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन ए अर्थ। देखो लिविंग ऑन ए अर्थ एनिमल्स की बात कर रहे हैं। एनिमल्स तो बहुत सारे हैं अर्थ पे, बट हम इसको फाइनाइट बोलेंगे। क्या, फाइनाइट सेट। क्यों, बिकॉज हम इसको काउंट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे अर्थ पे पॉपुलेशन कितनी है, सभी की कंट्रीज अपना अपना डेटा बनाती है जिसके बिहाफ पे हमारे पास कंफर्मेशन रहता है। इसका मतलब लिविंग एनिमल्स के लिए भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है जो इसको काउंट करती रहती है, इसका रिकॉर्ड बना के रखती है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए फाइनाइट सेट। चाहे बेसिक से लार्ज नंबर हो, बट हमारे पास क्या रहेगा, एक फाइनाइट सेट। तो आप बोलोगे दिस इज ए फाइनाइट सेट। अब देखिए 5th पार्ट, इसने बोला द सेट ऑफ ऑल सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। प्रॉपर मीनिंग क्या है, हमने उन सर्कल्स की बात करनी है जो ओरिजिन 0 0 से पास हो रहे हैं। ओके, जैसे दिस वन पार्ट आप देख लीजिए। देखिए जैसे हमारे पास ये ओरिजिन है जिसको हमने क्या बोल दिया, 0 0। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। अब एक बात देखो, जैसे पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जैसे मेरे पास एक सर्कल है 0 0 से पास हो गया, ये मेरे पास दूसरा सर्कल है 0 0 से पास हो गया, ऐसे मेरे पास ये तीसरा सर्कल है जो 0 0 से पास हो गया, ये मेरे पास चौथा सर्कल है जो 0 0 से पास हो गया, सेम मुझे यहाँ पर भी 0 0 से पास मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे सर्कल मिलेंगे। ओके, इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा कि ये मेरे पास इनफाइनाइट सेट रहेंगे। ओके, तो आप बोलोगे कि वी हैव ड्रॉ इनफाइनाइट सेट विच पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द ओरिजिन 0 0। तो हमारे पास क्या रहेगा, ये एक इनफाइनाइट सेट रहेगा। हमारे पास इनफाइनाइट सेट रहेगा। अब देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हैं, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तब तक पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें क्या बोला गया, इन द फॉलोइंग सेट्स वेदर ए और बी इक्वल है या नहीं है, ए एंड बी सेट्स। ओके, जैसे हमें ए सेट्स दे दिया ए बी सी डी और बी सेट में दे दिया डी सी बी ए। देखो हमने पहले डिस्कस किया था, हमने क्या बोला था कि जो सेट्स के एलिमेंट होते हैं उसके हम ऑर्डर की बात नहीं करते हैं। मतलब हमने चेक करना कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में है या नहीं है। इक्वल यही होता है कि हमारे पास ए के सारे एलिमेंट में बी में मिल जाए, बी के सारे एलिमेंट हमें ए में मिल जाए, तो हम उसको बोलते हैं इक्वल सेट। अब हम जैसे चेक करते हैं, हमारे पास 2 सेट्स गिवन है ए और बी। हमने बोला कि ए एलिमेंट दोनों में है, मैंने बी एलिमेंट की बात की, बी एलिमेंट भी दोनों में है, मैंने सी एलिमेंट की बात की, सी एलिमेंट भी दोनों में, और डी एलिमेंट की बात की, डी एलिमेंट भी दोनों सेट्स में है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ए सेट इक्वल होगा बी सेट के। तो बोलोगे यस ए सेट इक्वल टू बी सेट। तो आप बोलोगे यस दिस इज ए इक्वल सेट। ओके, अब हम बात करें सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में ए सेट हमें दे रखा 4 8 12 16 और बी सेट दे रखा 8 4 16 18। इक्वल का मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो। अब देखिए 4 मेरे पास यहाँ पर है भाई, 8 भी है, बट 12 इसमें नहीं है। 12 डज नॉट बिलोंग टू इन सेट बी। और यहाँ का जो 18 एलिमेंट है, 18 एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। सो हम क्या बोलेंगे कि ए सेट इक्वल इसमें नहीं होगा बी सेट के।
ओके, अब हम बात करें थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन क्या है, ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 10। ओके, बी मेरे पास क्या है, एक्स पॉजिटिव इवन इंटीजर एक्स लेस देन इज इक्वल टू 10। पॉजिटिव की बात की है, पॉजिटिव का मतलब एलिमेंट मेरे पास क्या बनेगा, इवन का मतलब 2 4 6 8 और 10 बनेगा। इसका मतलब ए सेट इक्वल होगा बी सेट के, तो आप क्या बोलोगे, यस ए सेट इक्वल टू बी सेट। अब हम बात करेंगे फोर्थ पार्ट की। हमें गिवन क्या कर दिया, x इज मल्टीपल ऑफ ए 10। देखो x इज मल्टीपल ऑफ ए 10 एंड b दे दिया 10 15 20 25 30। देखो मल्टीपल ऑफ ए 10 में हमें क्या मिलेगा, 10 20 30 40 अब तो 100 चलता रहेगा। और b मेरे पास गिवन क्या है, 10 15 20, ये दिस वन पार्ट है 25 और 30। अब एक बात देखो, 10 दोनों में है, 20 है, 30 भी मिल जाएगा। ओके, बट 40 यहां पर नहीं है और इसका 15 एलिमेंट इस ए में नहीं है। ओके, इसका मतलब क्या बोलोगे, ए सेट इक्वल नहीं मिलेगा हमें बी सेट के। ओके, अब हमने यहां तक 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तब तक पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, आर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, अगर है तो गिव रीजन, अदरवाइज नहीं तो क्यों नहीं है। ओके, जैसे फर्स्ट पार्ट देखिए हमारे पास गिवन क्या है। फर्स्ट पार्ट हमें बोल दिया कि ए सेट में एलिमेंट है 2 3। ओके, तो ए सेट के एलिमेंट मेरे पास क्या हो गया, 2 और 3 हो गया। बी सेट के मेरे पास क्या एलिमेंट, देखो x इज सॉल्यूशन ऑफ x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6। सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो मैं 10th क्लास में किया था। ओके, इसका मतलब देखिए मेरे पास सॉल्यूशन की बात कर रखी है, तो मैंने क्या बोला, x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, इस वन फॉर्म से, जैसे हमने कंपेयर किया ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू मेरे पास 1, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 6। देखिए जब फैक्टर निकालते बाई मिड टर्म स्प्लिटिंग से हम क्या बोलते थे, सम एंड प्रोडक्ट। सम हमारे पास b, प्रोडक्ट हमारे पास ac। b हमारे पास 5 है, ac हमारे पास 1 इंटू 6 है। b पे हमारे पास साइन है पॉजिटिव और a और c पे हमारे पास साइन है पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हमें पॉजिटिव पार्ट देगा, मतलब प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। इसका मतलब कंसेप्ट क्या, मेरे पास दोनों पार्ट पॉजिटिव बनेंगे। देखिए जैसे 3 2 जा क्या होता है, 6 होता है। मैंने लिखा 3 प्लस का 2, सब मुझे क्या मिलेगा 5 और 3 2 जा मुझे क्या मिलेगा 6। तो मेरे पास फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके, जैसे मैंने वैल्यू पुट किया x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। x मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या है x प्लस का 3, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, मुझे क्या मिलेगा x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब मैंने x प्लस 3 दोनों टर्म से कॉमन ले लिया, मुझे क्या मिलेगा x प्लस 3 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मिल गया और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मिल गया। x की वैल्यू मुझे मिल गई माइनस का 3 और यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिल गई माइनस का 2। इसका मतलब मेरे पास नंबर क्या बनेगा, माइनस का 3 एंड माइनस का 2। क्या माइनस का 3 माइनस का 2 इक्वल टू 3 के इक्वल तो मेरे पास नहीं है, इसके लिए मैं क्या बोलूँगा कि a नॉट इक्वल टू b मिलेगा मुझे फर्स्ट पार्ट। ओके, दोनों सेट इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि a इज नॉट इक्वल, हमें a इक्वल सेट नहीं मिला, तो a नॉट इक्वल टू b। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2। इसने क्या बोला, a हमारे पास सेट है जिसमें लेटर है फॉलो और b हमारे पास सेट है जिसमें लेटर है हमारे पास वॉल्व। हमने बताने क्या हमारे पास इक्वल सेट बनेगा, मतलब a सेट हमने लिखा उसमें एलिमेंट है फॉलो f o l, l तो 2 टाइम होगा, हम रिपीट कर गया, हम इसको 1 टाइम लेंगे, o हमारे पास 1 टाइम आएगा। अब क्या बचेगा w, हमारे पास है फ्लो। सेकंड हमारे पास b पार्ट है, b सेट में वर्ड्स एलिमेंट हमारे पास क्या वॉल्व, वॉल्व का मतलब w o l एंड f। देखिए क्या w b में है, क्या f b में है, क्या o b में है और क्या l b में है, दोनों में एलिमेंट है। ओके, इसका मतलब हम बोलेंगे a इक्वल होगा b सेट के। यहां तक हम कर चुके क्वेश्चन नंबर 5। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तब तक पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 5।
इसमें गिवन क्या कर दिया, गिवन द फॉलोइंग सेट्स सेलेक्ट द इक्वल सेट्स। अब आप नोटिफाई करके देखिए, हमारे पास सेट गिवन है H तक, हमने बताना कौन से सेट हमें इक्वल सेट मिलेंगे। ओके, जैसे हमने ए सेट बोल दिया, ए सेट में एलिमेंट है 2, 4, 8 एंड 12, तो हम चेक करते क्या ए बी के इक्वल है, आप नोट कर लीजिए। जैसे मैंने लिखा ए सेट और मैंने लिखा बी सेट, देखो 2 एलिमेंट है, क्या 4 एलिमेंट बी में है, 4 बी में है, क्या 8 बी में है, 8 डज नॉट बिलोंग टू बी, इसका मतलब ए बी के इक्वल नहीं मिलेगा। ओके, अब हम ए को कंपेयर करेंगे सी से, आप चेक कीजिए क्या 2 सी में है, आप बोलोगे 2 तो सी में बिलोंग ही नहीं करता है, इसका मतलब ए इक्वल सेट नहीं होगा किसके, सी के। अब हमने ए को कंपेयर करना है किससे, डी से कंपेयर करना है। देखिए 2, 4, 8, 12, 3, 1, 4, 2, जैसे मैं नीचे लिख लेता हूँ, मेरे पास है 2, 4, 8, 12 ए सेट, और सी सेट सॉरी डी सेट हमारे पास है 3, 1, 4 एंड 2 है, क्या 4 भी मिल गया, क्या 8 यहाँ पर, बट 8 तो डी से बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब ए हमें डी के भी इक्वल नहीं मिलेगा। अब देखिए 2 तो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब ए हमें ए के इक्वल भी नहीं मिलेगा। क्या 2 एफ में है, 2 एफ में भी नहीं है, इसका मतलब ए हमारे पास एफ के इक्वल भी नहीं मिलेगा। अब देखिए क्या 2 जी के इक्वल है, देखो इसमें 2, 4, 8, 12, इसमें 1 एंड -1, इसका मतलब ए हमें जी के इक्वल भी नहीं मिलेगा, और ना ही हमें ए एच के इक्वल मिलेगा, इसका मतलब ए हमें एच के इक्वल भी नहीं मिलेगा। देखिए इसका मतलब हमारे पास ए का कोई भी इक्वल सेट नहीं मिला है। अब हम चेक करते बी को, अब देख लीजिए हमने ए का तो कंपेयर कर लिया, हमें मिल गया, अगर मैं बी का चेक करूँ तो बी का ए से सेम बात आएगा, बी ए इक्वल सेट नहीं है। अब मैंने बी को और सी को चेक किया, क्या 1 इसमें है, 1 तो सी में है ही नहीं, इसका मतलब बी सी के इक्वल भी नहीं है। क्या 1 डी में है, ऑब्वियस सी बात है 1 डी में है। क्या 2 डी में है, देखो हमारे पास यहाँ पर आ 2 एलिमेंट। क्या 3 डी में है, ये रहा हमारे पास 3 एलिमेंट। क्या 4 डी में है, ये रहा 4 एलिमेंट। हमें एक सेट मिल गया जो बी इक्वल मिल गया डी के, फर्स्ट सेट। अब सेम, क्या बी ई के इक्वल है, एलिमेंट 4 इक्वल नहीं है, इसका मतलब बी ए के इक्वल नहीं है, बी एफ के इक्वल भी नहीं है, बी जी के भी इक्वल नहीं है, और बी एच के इक्वल भी नहीं है। अब हम सी को चेक करेंगे, देखिए सी को हमने ए सी का तो कंपेयर कर लिया था, बी सी का भी कंपेयर हो चुका है, हम सी का डी से चेक करेंगे, क्या 4 है, ऑब्वियस सी बात है 4 है, बट 8 डी में नहीं है, इसका मतलब सी इक्वल नहीं है डी के, और सी में 4 एलिमेंट, यहाँ पर ई में 2 एलिमेंट, इसका मतलब सी ई के भी इक्वल नहीं मिलेगा, सी ना एफ के इक्वल, ना जी के इक्वल, और ना एच के इक्वल। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे किसकी, डी सेट की। देखो डी ना तो ई के इक्वल, क्यों, बिकॉज यहाँ पर एलिमेंट मेरे पास 4 है, यहाँ पर एलिमेंट 2 है, इक्वल नहीं है ना एफ के, ना जी के, और ना एच के। अब हम बात करें ई की, देखो ई में मेरे पास एलिमेंट गिवन क्या है, -1 एंड 1। देखो एफ में भी 2 एलिमेंट है, बट -1 एफ में बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब ई इक्वल नहीं मिलेगा हमें एफ के, ई इक्वल मिलेगा जी के, क्यों, -1 बिलोंग करता है, 1 भी इसमें बिलोंग करता है, इसका मतलब हमें ई इक्वल मिल गया किसके, जी के, हमें 2 सेट मिल गए, और ई हमें एच के इक्वल भी नहीं मिलेगा। अब सिमिलरली एफ ना तो जी के इक्वल, क्यों, बिकॉज 0 तो जी में बिलोंग ही नहीं करता है, ना जी एच के इक्वल, क्यों, बिकॉज 9 हमारे पास एच में बिलोंग नहीं करता है। ओके बच्चों, अब जी की बात, जी के एलिमेंट ना तो, बिकॉज देखिए -1 मैंने लिखा, -1 तो एच में बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब मुझे मिल गए 2 सेट, एक तो मुझे क्या मिल गया, B = D मिल गया, और सेकंड मुझे क्या मिला, E = G मिल गया। हमने एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन कर लिया है। होप सो आपको समझ में आएगा। कुछ भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हो, आई विल रिप्लाई। ओके बच्चों, बी हैप्पी इन कीप स्टडी, पढ़ते रहो, खुश हो।